गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, बाल विकास। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा बाल विकास के क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें लिखेंगे बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। यह बालक के विकास के सभी आयामों, स्वरूपों, असमानताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण आदि सभी का अध्ययन करता है। वर्तमान समय में यह इतना अधिक महत्वपूर्ण विषय हो गया है कि दिनों दिन इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। बाल विकास के विषय में बाल विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसमें लिखेंगे प्राणी के जीवन प्रसार में अनेकों अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपना अवस्था, बाल अवस्था, वय संधि और किशोरावस्था। बाल विकास केवल बाल अवस्था का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु विकास क्रम की सभी अवस्थाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था अपनी एक अलग विशेषता रखती है। प्रत्येक अवस्था में पहुँचने पर बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि नित्य नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए बालक अपने व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन कर लेता है। अतः बाल विकास प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं, क्षमताओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है और समायोजन समस्याओं को हल करने के लिए उचित मार्ग निर्देशन करता है। इस प्रकार बाल विकास जन्म पूर्व से लेकर जन्म के बाद की अवस्थाओं में होने वाले विकास क्रम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है। सेकेंड हेडिंग इसमें रहेगी हमारी बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। इसमें लिखेंगे बाल विकास के किसी एक क्षेत्र में संबंधित नहीं होता है। इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और व्यक्तिगत विकास सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। थर्ड हेडिंग रहेगी इसमें हमारी बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। इसमें लिखेंगे बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर प्रमुख रूप से वंश परंपराओं और वातावरण तथा परिपक्वता और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। बाल विकास की प्रक्रिया में इन तत्वों के कारण बालक का व्यक्तित्व एक विशेष रूप ग्रहण करता है। वंश परंपरा
बालकों को गर्भाधान के समय ही उनके माता पिता तथा पूर्वजों के विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण, योग्यताएं व क्षमताएं प्रदान कर देती है, जिनका प्रभाव जन्म के बाद आजीवन बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। जन्म के बाद जो तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं वे सभी वातावरणीय होते हैं। वातावरणीय तत्व भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर बालक के विकास को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते रहते हैं। परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज, संस्कृति तथा समाजीकरण की प्रक्रिया पर इन तत्वों का प्रभाव पड़ता रहता है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, केवल सामान्य वातावरण ही नहीं, असामान्य वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। बालक में गलत आदतों का निर्माण, बाल अपराध की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत विघटन तथा समायोजन की समस्याएं आदि भी अनुपयुक्त और दूषित वातावरण के कारण भी उत्पन्न होती हैं। आगे लिखेंगे इसी में परिपक्वता और शिक्षण। परिपक्वता और शिक्षण भी बाल विकास पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। परिपक्वता आंतरिक होती है और शिक्षण बाहरी वातावरण से प्राप्त होता है। बालक के समुचित विकास के लिए दोनों का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार बाल विकास बालकों के विकास का अध्ययन करते समय विकास को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का भी अध्ययन कराता है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इसमें बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। इसमें लिखेंगे बाल विकास के अंतर्गत केवल सामान्य बालकों के विकास का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असमानताओं और विकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास असंतुलित व्यवहारों, मानसिक विकारों, बौद्धिक दुर्बलताओं तथा बाल अपराधों के कारणों को जानने का प्रयास करता है और निराकरण हेतु उपाय भी बताता है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। इसमें लिखेंगे बाल विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार भी प्रस्तुत करता है। मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास ही देन है। लास्ट हेडिंग इसमें हमारी रहेगी बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन। इसमें लिखेंगे मनुष्य गतिशील व सामाजिक प्राणी है। विभिन्न आयु स्तरों पर वह अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों जैसे परिवार के लोगों, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी और समाज में सभी परिचितों के साथ अंतःक्रियाएं करता रहता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास करता है कि ये क्रियाएं कौन सी हैं और इनसे बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन समायोजन में सहायक हैं या बाधक। बालक के समुचित विकास तथा समायोजन के लिए ये अंतःक्रियाएं आवश्यक हैं। यदि कोई बालक निर्धारित आयु स्तर पर यह अंतःक्रियाएं
नहीं करता है, तब भी बाल विकास उन कारणों को जानने का प्रयास करता है जिन्होंने क्रियाओं में अवरोध उत्पन्न किया है।